बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बर्निंग फीट के हवाले से, यानी पाँव के जलने के हवाले से। अमूमन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। और जब भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती है किसी पेशेंट के थ्रू, तो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो जिसको मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ होता है, जिसका मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसका एक ही ख्याल होता है कि जी हाँ, ये न्यूरोपैथी की वजह से है। और ये सोचना भी गलत नहीं है कि न्यूरोपैथी की वजह से जो है वो बर्निंग फीट हो सकते हैं। तो जी हाँ, फर्स्ट कॉज जो आपके जहन में आना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास बर्निंग फीट के साथ आया हो तो वो न्यूरोपैथी है। और ये हरगिज़ गलत नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक मरीज़ बर्निंग फीट के साथ आया है और आप उसमें न्यूरोपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। न्यूरोपैथी की वजह से बर्निंग फीट हो सकती है। अब ये जो बर्निंग फीट होती है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है मेडिकल टर्म में, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक पूरा सिंड्रोम बन जाता है। क्या न्यूरोपैथी के अलावा भी कोई वजह बन सकती है बर्निंग फीट सिंड्रोम की? तो जी हाँ, बहुत सारी और वजूहात हैं, जैसे कि विटामिन बी की डिफिशियंसी एक बहुत बड़ी वजह है बर्निंग फीट सिंड्रोम की। कि न्यूरोपैथी तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो बड़ा इजी है। अगर एक पेशेंट है, डायबिटिक है, और अमूमन डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो बर्निंग फीट होता है, तो हर डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी ये न्यूरोपैथी की वजह से होता है। तो न्यूरोपैथी के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है बर्निंग फीट का, वो है विटामिन बी की डिफिशियंसी। अब आप विटामिन बी की डिफिशियंसी को कैसे हल करोगे? मतलब अगर न्यूरोपैथी की वजह से है तो उस हिसाब से तो आप उसको ट्रीट करोगे, लेकिन अगर विटामिन बी वन की डिफिशियंसी की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तो आप कैसे ट्रीट करोगे? डेफिनेटली आप ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करवाओगे, उस पेशेंट को एडवाइस करोगे कि जिसमें विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, और जैसे कि फ़िश वगैरह है। इसी तरह आप विटामिन बी वन के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हो इस तरह के मरीजों में। और इसलिए ये देखा गया है, जब भी बर्निंग फीट सिंड्रोम के पेशेंट्स डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो साथ जो न्यूरोपैथिक पेन किलर्स होते हैं उनको जो है पेशेंट को उन पे डाल देते हैं, और साथ ही जो है वो विटामिन बी के सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्प्रेट होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम का, वो विटामिन बी डिफिशियंसी है। उसके अलावा भी बहुत सारे वजूहात हैं, जैसे कि थायराइड का अगर कोई इशू है, हाइपरथायराइडिज्म है, क्योंकि जब भी आप थायराइड की बात कर रहे होते हो तो उसमें फिर दो चीज़ें आपने नोट करनी होती, एक हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड का ओवर एक्टिव होना और अंडर एक्टिव होना। लेकिन ये जो बर्निंग फीट होता है ये हाइपरथायराइडिज्म में होता है। थायराइड के अलावा जैसे मैंने पहले ही कहा, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बर्निंग फीट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरह अगर एंकल जो है, जो आपका फुट रीजन है, वो जब ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सेसिव यूज़ होता है, ओवर यूज़ होता है, तो उससे भी बर्निंग फीट होता है। यानी आप लॉन्ग रूट ले रहे हैं, पैदल ट्रैक कर रहे हैं, तो उससे जो बर्निंग फीट होती है वो इसका मतलब ये होता है कि वो एंकल ओवर यूज़ की वजह से हुआ। एंकल ओवर यूज़ के अलावा अगर लिवर फेलियर है पेशेंट को, तो लिवर फेलियर के पेशेंट्स में जो है वो बर्निंग फीट होता है। इसी तरह किडनी फेलियर के पेशेंट्स में भी बर्निंग फीट जो है वो देखा गया है। और हाँ, सम टाइम एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी जो है वो बर्निंग फीट होता है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट वजूहात थी कि जब भी अगर किसी के पाँव जलते हैं तो उसके पीछे ये कुछ एक वजूहात हो सकती है। न्यूरोपैथी एक वजह बन सकती है, विटामिन बी की डिफिशियंसी एक वजह बन सकती है, हाइपरथायराइडिज्म एक वजह बन सकती है, एंकल ओवरयूज एक वजह बन सकता है, लिवर फेलियर वजह बन सकता है, उसी तरह किडनी फेलियर एक वजह बन सकती है, एलर्जिक रिएक्शन एक वजह बन सकती है, और इवन के जो अर्थराइटिस होता है और जो गाउट के जो मरीज होते हैं, जो बोन डिजीज है, रोमेटोलॉजी की जो कंडीशंस है, उनमें भी बर्निंग फीट होता है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी, जिसमें इतना हमने जानना था कि बर्निंग फीट को अगर होता है तो क्यों होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट मैंने शुरू कहा क्योंकि विटामिन बी डिफिशियंसी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रेट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करोगे। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना बर्निंग फीट की, वो डिपेंड करती है उसकी काज के ऊपर। अगर बी की डिफिशियंसी है, विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है, तो आप विटामिन बी को आप उस हिसाब से ट्रीट करोगे।
गाउट की वजह से तो गाउट को ट्रीट करोगे, अर्थराइटिस की वजह से तो अर्थराइटिस को ट्रीट करोगे, लिवर फेलियर की वजह से तो आप उस हिसाब से उसको ट्रीट करोगे, डायबिटीज़ की वजह से है तो उस हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।